हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड साइंस में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का लेक्चर नंबर 3 लेके आए हैं। और इससे पहले मैं लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर सेकंड करा चुका हूँ, जैसे मैंने बेसिक ऑफ लाइट बताया था, आपको बेसिक्स ऑफ ऑप्टिक्स बताया था और बहुत सारी चीज़ें बताई थी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और अगले लेक्चर में स्फेरिकल मिरर बताए थे मैंने आपको, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, और मैंने आपको डिटेल से बताया था फोकस क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें बताई थी। और मैंने रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बताया था आपको। तो ये बहुत सारी चीज़ें मैं आपको लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर सेकंड में बता चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो आप पहले जाइए, लेक्चर फर्स्ट देखिए, फिर लेक्चर सेकंड देखिए। कैसे देखेंगे आप, यूट्यूब पे सर्च करेंगे, आइकॉनिक फिजिक्स चैनल में जाएंगे, फिर प्लेलिस्ट में जाएंगे, उसमें मिल जाएगा आपको क्लास 10th आईसीएसई सीबीएसई बोर्ड साइंस, उसमें आपको ये लेक्चर मिल जाएंगे। तो आज हम लेक्चर नंबर 3 में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ जानने वाले हैं। साइन कन्वेंशंस जानेंगे कि साइन कैसे लेते हैं हम, कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, और रे डायग्राम कैसे बनाते हैं, इमेज फॉर्मेशन कैसे करते हैं कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में। आज ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है नरेश चौधरी, आप देख रहे हैं आइकॉनिक फिजिक्स यूट्यूब चैनल। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि मेरी नई वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करें और साथ के साथ अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आप नोट्स बनाएं, साथ के साथ ये मेरी आपसे एडवाइस है, आपको एडवाइस है कि आप नोट्स बनाएं, कॉपी पेन लेकर बैठें। अगर आप लेक्चर देख रहे हैं तो कॉपी पेन लिए बिना ना बैठें, अगर अन्यथा आप ऐसे बैठ रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका। तो अब लेक्चर नंबर 3 में हमारा टॉपिक होने वाला है साइन कन्वेंशन। तो हेडिंग डाल लेंगे साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन, चलो साइन कन्वेंशन। देखो, मैं इसमें कोई आपको थ्योरी नहीं लिखाने वाला हूँ, आपको एक मैथमेटिकल कंसेप्ट अप्रोच के जरिए मैं आपको बताने वाला हूँ इसको। चलो, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, स्मॉल अपर्चर मिरर होंगे आपके सिलेबस में, जिनका अपर्चर कैसा होगा, स्मॉल होगा। ठीक है, ज़्यादा कर्व नहीं लेना है आपको, लमसम प्लेन मिरर जैसा दिखाई देना चाहिए। ठीक है, ये मैंने आपका कॉनकेव मिरर ले लिया। ठीक है, कोई सा भी मिरर ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है, कॉनकेव मिरर। ठीक है, अब इसमें ये आपकी क्या होती थी, प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका पोल होता था, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ करता था, ये रेडियस यहाँ फोकस हुआ करता था आपका। ठीक है, अब देखो आप साइन कैसे लें। अगर हम इमेज ले रहे हैं, कोई भी इमेज आपको बतानी है, आगे बताऊंगा। अगर आप इमेज ले रहे हैं या कोई ऑब्जेक्ट ले रहे हैं तो साइन कैसे लें। अब देखो, इसको आप मैथमेटिक्स में जैसे एक्सिस होते हैं, आप एक्सिस समझ के चलिए। जैसे आप ऐसा इमेजिन करिए, ऐसे करके, ऐसे करके, यह आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस है। ठीक है, जैसा मैथ में होता है। और इसको थोड़ा इधर लिख देता हूँ, कॉनकेव मिरर। यह आपका नेगेटिव वाई एक्सिस है। ठीक है, और ये क्या होता था आपका ओरिजिन। ठीक है, यहाँ जो पोल है हमारा, वो क्या होता था, ओरिजिन। ठीक है, और ये क्या होता था आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और ये क्या होता था आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, अब देखो, आप सभी जानते हैं इस डायरेक्शन में सभी पॉजिटिव होते थे। अगर मैं इस डायरेक्शन में कुछ भी लूँगा, इस डायरेक्शन में कोई भी ऑब्जेक्ट या इमेज लूँगा, इधर इसके पल्ली साइड, यानी जो हमारा ओरिजिन है, जो हमारा वाई एक्सिस है, उसके राइट हैंड पे अगर मैं कोई चीज़ लूँगा, तो अगर उसकी डिस्टेंस नापेंगे तो वो कैसी नापी जाएगी। अगर उसकी डिस्टेंस मेजर करेंगे हम तो कैसी मेजर करेंगे उसको, पॉजिटिव। जस्ट इधर की साइड, इस साइड अगर कोई भी ऑब्जेक्ट या इमेज लेंगे, उसकी डिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे हम, नेगेटिव। डिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे हम, नेगेटिव। देखो ये यहाँ से है, ठीक है, पोल से मेजर की जाती है सभी डिस्टेंस।
ये तो हुई डिस्टेंस की बात कि अगर हमें इधर की साइड डिस्टेंस मेजर करनी हो पोल से तो वो पॉजिटिव होगी, इधर की साइड डिस्टेंस मेजर करनी हो अगर पोल से वो नेगेटिव होगी, क्योंकि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। ठीक है, वहीं अगर पोल से ऊपर की ओर अपवर्ड कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे ये है, इसकी अगर मुझे लेंथ मेज़र करनी है वो हमेशा पॉजिटिव मेज़र करेंगे। वहीं अगर कोई नीचे चाहे यहाँ रखा हो चाहे वहाँ रखा हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो ये ऊपर की ओर कैसी मेज़र करेंगे, पॉजिटिव। और जस्ट चाहे यहाँ हो चाहे वहाँ हो, नीचे की साइड हो, कैसे हो, नीचे की साइड, तो कैसी ऑब्जर्व करेंगे या मेज़र करेंगे, नेगेटिव, क्योंकि ये नेगेटिव वाई एक्सिस में है। समझ गए होंगे आप, बहुत ईजी। डिस्टेंस पोल से उधर की साइड मेज़र करेंगे तो पॉजिटिव, पोल से इधर की साइड मेज़र करेंगे तो नेगेटिव। हाइट या लेंथ ऊपर की साइड मेज़र करेंगे तो सभी पॉजिटिव, नीचे की साइड मेज़र करेंगे तो सभी नेगेटिव। आप इन चीज़ों से समझ सकते हैं। नेगेटिव वाई एक्सिस है, नेगेटिव, पॉजिटिव वाई एक्सिस है, पॉजिटिव मेज़र करेंगे, नेगेटिव एक्स एक्सिस है, नेगेटिव मेज़र करेंगे डिस्टेंस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो पॉजिटिव मेज़र करेंगे आप डिस्टेंस। तो ये हमारा साइन कन्वेंशन आप कैसे कैसे न्यूमेरिकलों में यूज करेंगे। जैसे कोई ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, इसकी दूरी, इसकी डिस्टेंस को हम यू से दिखाते हैं, यू इधर की साइड है तो नेगेटिव लेंगे हम। ठीक है, अब बता दूंगा आगे और डिटेल से, अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। देखो, आपसे एक बार ज़रूर कहूँगा कि लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना का प्रकोप है, तो घर से बाहर ना निकलें, सेफ रहें, अपने घर वालों को भी सेफ रखें। तो सेफ भी रहना है, पढ़ाई भी करनी है, तो कैसे करें, तो इसके लिए मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, यहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसा क्लासरूम में पढ़ाया जाता है वैसा ही मैं आपको यहाँ पढ़ाऊँगा, कोई भी चीज़ नहीं छूटेगी आपकी, एक एक पॉइंट क्लियर होगा। कोई भी डाउट आए आप कमेंट करें, आपके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा, यानी आपको फुल क्लासरूम वाला माहौल मिलेगा। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। एनसीईआरटी का एक एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाएगा। ये नहीं है कि मैं सिर्फ आधा अधूरा पढ़ा दूंगा आपको, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल नहीं कराऊँ, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल भी कराए जाएंगे। मैं आपसे इतना कह रहा हूँ कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री लग के इस चैनल से पढ़ें, आपको किसी अन्य चैनल से पढ़ें वो आपकी इच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, पर इससे ज़रूर पढ़ें और आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, ये मेरा आपसे वादा है। किसी भी न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कैसी भी कोई परेशानी नहीं आएगी, हर एक कंसेप्ट आपका क्लियर होगा, बशर्ते आप सभी वीडियो लेक्चर्स को देखें, छोड़ के ना देखें। अभी कोई नया स्टूडेंट देख रहा है इस वीडियो को तो वो इससे पहले कि 2 लेक्चर्स को देखे तब इसको देखे, बहुत अच्छा समझ में आने वाला है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो या उतार लो फटाफट, मैं मिटा रहा हूँ, फिर इसे मिटा रहा हूँ, चलो मिटा रहा हूँ बस। अब बात करते हैं हम इमेज फॉर्मेशन की, कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर कैसे इमेज फॉर्म करते हैं, उस बात को समझेंगे। आओ, देखो, यानी कि इमेज फॉर्मेशन हेडिंग है आपकी, इमेज फॉर्मेशन बाई कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, ये हमारी मेन हेडिंग। ठीक है, अब इमेज फॉर्मेशन को समझने से पहले आपको रे डायग्राम बनाना आना चाहिए। क्या आना चाहिए हमें? रे डायग्राम। रे डायग्राम कैसे बने? तो रे डायग्राम बनाने के भी कुछ 2-4 नियम होते हैं, रूल्स होते हैं, उनको जानेंगे आओ रे डायग्राम बनाने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे कॉनकेव मिरर के लिए, कॉनकेव मिरर। ठीक, इसके अंदर बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन की। ठीक है, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन या रे डायग्राम बनाने के रूल, कैसे भी कह लो आप, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, आओ, तो सबसे पहला रूल, रूल नंबर फर्स्ट, देखो ये हमारा कोई कॉनकेव मिरर है, स्मॉल अपर्चर मिरर लेना है, मैंने पहले ही बता दिया आपको, ऐसे करके कर लिया हमने पॉलिश।
ये क्या है आपका पोल, ये क्या है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये क्या है आपका फोकस। तो रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है, इफ एनी रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस, इफ एनी, आप लिख सकते हैं इफ एनी रे ऑफ लाइट coming parallel to the principal axis of the concave mirror after reflection they gone from the main focus, gone from the मेन फोकस, यानी कि कोई पैरेलल रे आ रही है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो रिफ्लेक्शन के बाद में कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। ये फर्स्ट लॉ है, ठीक है। सेकंड, इसका रेसिप्रोकल है, उल्टा है बिल्कुल। आओ देखो, ये हमारा क्या हो गया, पोल, ये सेंटर और ये फोकस। ये उसका उल्टा है। अगर कोई फोकस से होके जाएगी, कोई रे ऑफ लाइट है आपकी फोकस से होकर जाए, फोकस से होकर जाए कॉनकेव मिरर के, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि फोकस से होके जाएगी और कॉनकेव मिरर से टकराएगी, रिफ्लेक्ट होगी, तो रिफ्लेक्शन के आफ्टर वो क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये था सेकंड। उल्टा है, यहाँ क्या था, पैरेलल थी तो फोकस से होके जा रही थी, यहाँ फोकस से होके जा रही है तो पैरेलल हो रही है। क्लियर, ये बहुत ज़रूरी है, कंसेप्ट है। देखो रटाने में कोई दिक्कत नहीं है, कंसेप्ट आना चाहिए समझ में। अगर ये चीज़ें समझ गए तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली, आगे तक आपको सब कुछ समझ में आएगा। आप देखो रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 क्या कह रहा है हमसे, देखो स्मॉल अपर्चर मिरर, ये आपका पोल, ये फोकस और ये सेंटर। ये कहता है कि अगर हमारी कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर हमारे कॉनकेव मिरर पर पहुंचती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो उसी मार्ग से वापस लौट जाती है, जिस रास्ते आई थी उसी रास्ते वापस चली जाती है। ये हमारा रूल नंबर 3। और एक और बहुत अच्छा रूल नंबर 4 है, जो बहुत कम किताबों में, अच्छी अच्छी किताबों में दिया होता है। देखो ये हमारा देखो पॉइंट P, ये C और ये F, ठीक है। अब यहाँ से हमने कोई रे ऑफ लाइट ली, वो इंसिडेंट की पोल पर, तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे भाई, अब हमें क्या पता कहाँ जाएगी ये, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते थे, जैसे कोई भी, मैंने आपको बता दिया था, जैसे कोई भी हमारे पास स्फेरिकल मिरर है, तो ऐसे करके कोई रे आई तो क्या करते हैं, सबसे पहले अभिलंब डालते हैं। तो यहाँ पर अगर इंसिडेंट हुआ है तो हम नॉर्मल डालेंगे, और नॉर्मल कहाँ से डालते हैं हमेशा स्फेरिकल मिरर में, सेंटर पे से। तो गौर से देखो सेंटर ये रहा, सेंटर पे से ऑलरेडी नॉर्मल डला हुआ है, तो रे ऐसे आई थी और ऐसे चली जाएगी। ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। ये पोजीशन तो सभी में देखो, ये कौन सी है, नॉर्मल इंसिडेंट वाली पोजीशन है, याद करो। अगर मैं यहाँ से इस पर अभिलंब या नॉर्मल डालूँ तो जैसे हम याद किया, हमने आपको पढ़ाया था, नॉर्मल इंसिडेंट में क्या होता है कि जो रे ऑफ लाइट होती है वो नॉर्मल से ही होके इंसिडेंट होती है और रिफ्लेक्ट भी नॉर्मल से होके वापस लौट जाती है। उस कंडीशन में देखो यहाँ क्या है, आई और आर बराबर क्या है हमारा 0, और आई और आर इजिकल टू क्या है 0। तो सेम कंडीशन सब में लग रही है, ये थोड़ी स्पेशल है। पोल पे अगर हम इंसिडेंट करेंगे तो रिफ्लेक्ट ऐसे होगी, थीटा और थीटा आप या आई और आर कह लो इक्वल ही रहेंगे। अभिलंब यानी कि जिसको हम नॉर्मल कहते हैं, नॉर्मल आपको लगेगा कहाँ है, थोड़ा ध्यान देंगे तो नॉर्मल पहले से ही डला हुआ है उस पॉइंट पर। तो ये 4 रूल्स थे फॉर इमेज फॉर्मेशन के। फिर आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। अब ये रूल पढ़ लिए हमने, अब बनाएंगे इमेज फॉर्मेशन डिफरेंट पोजीशंस के लिए, कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है तो क्या होगा, आपने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत किताब से,
इमेज इन्फिनिटी पे रखा है, सॉरी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है, तो इमेज कहाँ बनेगी? अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है बिटवीन द इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा हो तब कहाँ बनेगी इमेज? अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रखा हो तब कहाँ बनेगी? ऐसे हम जानते हैं 6 कंडीशंस होती हैं कॉनकेव मिरर में, उनको हम पढ़ेंगे। ठीक है, छापो, स्क्रीनशॉट ले लो या कुछ भी कर लो, करो ऊपर जल्दी। क्लियर? चलो ले लिया स्क्रीनशॉट। देखो बहुत ही डिटेल से जानेंगे इन बातों को हम, मज़ा आने वाला है। चलो, आपने शायद ही पढ़ा होगा कहीं ऐसा, मैं आपको एकदम प्रीमियम लेवल का पढ़ाने की कोशिश करूँगा, टेंशन मत लेना। आप बस कॉपी पेन लेके चालू हो जाओ। तो 6 कंडीशंस होती हैं, 6 कंडीशन। तो सबसे पहले हम कंडीशन, या मैं कहूँ केस कह लो, कुछ भी कह लो, सेकंड से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट से नहीं, सेकंड से। फर्स्ट को सबसे लास्ट में कराएंगे। ठीक है, कॉनकेव के लिए 6 कंडीशंस हैं, 6 कंडीशंस। ठीक, कंडीशन सेकंड से चालू करते हैं। ठीक है, कंडीशन सेकंड। चलो आओ, ये हमारा कॉनकेव मिरर है। ठीक है, स्मॉल अपर चल लेंगे। ठीक है, और आप, मैं तो कह रहा हूँ आप पेंसिल, प्रकाल, फुटा, कंपास, जो कुछ है आपके पास लेके बैठे, और नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ज़रूरी है कोई दिक्कत नहीं, पेंसिल थोड़ा फुटा हो तो अच्छा है। चलो आओ, स्मॉल अपर्चर, ज़्यादा कर्व नहीं होना चाहिए। ठीक है, सेकंड में क्या होता है? कंडीशन सेकंड क्या कहती है हमसे? व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन द इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, यानी कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखा हो? इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा हो। फर्स्ट कंडीशन क्या थी? इन्फिनिटी पर ही रखा रहता था, हमने फर्स्ट नहीं कराई, पहले सेकंड से स्टार्ट किया है। यहाँ क्या है? इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा हुआ है। ठीक है, आओ देखो, यहाँ बना रहा हूँ दोबारा, सही है, स्मॉल अपर्चर बनना चाहिए। ठीक, ये रहा आपका, जैसे हम जानते हैं, जैसे मान लो ये हो गया इसका सी, जस्ट इन दोनों के बीच में मान लो यहाँ से ही 2 सेंटीमीटर पर, तो ये भी 2 सेंटीमीटर पर एफ, और हमारी जो ऑब्जेक्ट है, हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहाँ? यहीं रखा है। ठीक है, ये रहा आपका इन्फिनिटी, ये रहा आपका सी, इन दोनों के मिड में रखा हुआ है, बीच में रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा? देखो, एक रे ऑफ लाइट ऐसे गई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द कॉनकेव मिरर, कोई दिक्कत? थोड़ी पैरेलल ही नहीं बनी वो। ठीक है, ये तो आप सभी जानते हैं रूल नंबर फर्स्ट क्या था? अगर कोई भी हमारे पास रे ऑफ लाइट है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बी गॉन बाय द फोकस। तो ये कुछ फोकस से होके जाएगी। ओहो छिच्छी, क्या हो गया ये? ऐसे करके चले जाएगी, कोई दिक्कत? आप प्रकाल फटा लेके बैठे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और एक सेकंड लॉ क्या कहता था हमसे कि अगर फोकस से होके जाएगी तो क्या होगा? तो पैरेलल हो जाएगी। थोड़ा मिस्टेक हो गया इसका, रुकोने का थोड़ा तिरछा हो गया भाई। देखो, आपको तो नाप तोल के बनाना होगा, मुझे तो रिजल्ट याद है इनके क्या बनने वाला है कैसा, तो आप उस चीज़ की टेंशन ना लें, प्रैक्टिस करें एकदम। अगर आप फुटा प्रकाल और नाप तोल के करेंगे तो आपको किसी भी रिजल्ट को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एकदम आपका सही बनेगा। मुझे तो पता है कहाँ बनना है, इसलिए मैं बोर्ड पे भी पढ़ा रहा हूँ। प्रकाल पेंसिल ये कहाँ से लाऊंगा मैं? ठीक है, कुछ ऐसे पैरेलल होगी आफ्टर रिफ्लेक्शन,
पैरेलल हो गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसे आई, ऐसे चलिए। अब देखो इसका नाम दे दिया मैंने, मान लो ऑब्जेक्ट है तो ओ डैश, ठीक है। अब आफ्टर रिफ्लेक्शन यहाँ से ये पैरेलल हो गई, तो अब ये दोनों रेज ने यहाँ पर इंटरसेक्ट किया। देखो दोनों रेज ने कहाँ इंटरसेक्ट किया, यहाँ पर इंटरसेक्ट किया, तो यहाँ पर बनेगी हमारी इमेज। इसको दिखा रहा हूँ मैं, आई डैश, इमेज है इसलिए आई डैश। ये था हमारा, यानी जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा हो, ये हमारी कंडीशन है पहली, बीच में रखा हो, तो हमारा जो इमेज है, हमारी जो इमेज है वो कहाँ बनेगी, फोकस के पीछे, या मैं कहूँ बिटवीन द फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये है। अब इसके बारे में कुछ बातें और समझते हैं, चलो प्रॉपर्टीज़, या मैं कह लूँ इमेज के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। इमेज के बारे में क्या क्या कह सकते हैं। पहली बात, बनी कहाँ पर है, फॉर्म कहाँ हुई है, तो हम कह सकते हैं इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। कोई दिक्कत, इमेज यहीं बनी है फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। दूसरी बात, रियल इमेज है। आप बताइए, ये जो हमने रेज हैं, एक पैरेलल एक फोकस हो गए, ये रियल में इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब हमने ज़बरदस्ती करवाई इंटरसेक्ट, वर्चुअल है रियल है। देखो अपने आप यहाँ से आई, एक यहाँ से, तो उन्होंने इंटरसेक्ट किया, तो इमेज कैसी है, रियल। इन्वर्टेड है या इरेक्ट है, इरेक्ट का मतलब सीधी, इन्वर्टेड का मतलब उल्टी, तो उल्टी है। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है आपकी, रियल एंड इन्वर्टेड। तीसरी, ऑब्जेक्ट से छोटा इमेज बना है कि ऑब्जेक्ट से बड़ा इमेज बना है। मेरे हिसाब से तो आपको दिखाई भी दे रहा होगा साफ साफ, छोटा है ऑब्जेक्ट से, तो लिखेंगे डिमिनिश्ड इमेज एज ऑब्जेक्ट, डिमिनिश्ड इमेज एज ऑब्जेक्ट। और बात कर लूँ इसकी मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन, आगे बताऊंगा इसके बारे में डिटेल से, फिर भी लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन के बारे में बात करूं, इसका आप जानते हैं मैग्निफिकेशन को स्मॉल m से डिनोट करते हैं, और होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। विद साइन रखने होते हैं हमें ये दोनों, विद साइन, ठीक है। अब देखो आप सभी जानते हैं साइन कन्वेंशन से, ऊपर वाली पॉजिटिव नीचे वाली नेगेटिव, यानी ये वाली नेगेटिव रखी जाएगी, ये वाली पॉजिटिव, तो कुल मिला के ओवरऑल एम हमारा कैसा निकल के आएगा, नेगेटिव ही निकल के आएगा। भाई मान लो ये हमारा ऑब्जेक्ट है +5 और ये हमारी -3, रखो यहाँ -3/5, तो नेगेटिव निकल के आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो एम हमारी हो जाएगी नेगेटिव। और अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात करूँ, मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड यानी कि मॉड ले लेंगे इसका, <1 रहेगा। मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, <1। कैसे <1 रहेगा, हम जानते हैं ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज छोटा है, तो देखो सपोज दैट इमेज कितना है 3, अभी लिया था जो एग्जाम्पल, ऑब्जेक्ट कितना है 5, डिवाइड करो इसका इसमें 0.6 को छा रहा है, तो 0.6 तो छोटा ही है 1 से, तो क्या लिखेंगे इसको, मॉड m <1। तो ये कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं कंडीशन सेकंड की, कि जो इमेज है हमारी कहाँ बनेगी, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, रियल बनेगी, इन्वर्टेड इमेज बनेगी हमारी, डिमिनिश्ड इमेज बनेगी एज ए ऑब्जेक्ट, और लीनियर मैग्निफिकेशन जो हमारा हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो हमारा कैसा होगा, नेगेटिव रहेगा, और मैग्नीट्यूड हमेशा <1 रहेगा इसका, जो मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू समझा दिया। आप फटाफट इसको उतार लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो मिटा रहा हूँ, ठीक है।
अब पहले इन्फिनिटी पे वो वाला मैंने केस कराया नहीं, अब इन दोनों के बीच में आ गया है। अब जो थर्ड कंडीशन होगी वो कहाँ होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। व्हेन ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसी में थोड़ा पॉइंटों में इंटरचेंज कर देंगे थोड़ा बहुत। देखो कंडीशन थर्ड, कंडीशन थर्ड, ऑब्जेक्ट ऑन सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। स्क्रीनशॉट ले लिया करो सबसे अच्छा। आप देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर बना लेते हैं। ये रहा आपका पोल, ये हमारा एफ, और जस्ट इतनी ही दूरी पर, ज़्यादा दूरी हो गई, ये हो गया हमारा सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये एफ। आप देखो करिश्मा, यहाँ से क्या है, यहाँ है हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। सबसे पहले एक पैरेलल रेज भेजी हमने, वो ऐसे करके चलेगी, यहाँ से आई ऐसे चलेगी। अब एक इससे होके भेजी हमने, फोकस से होगे तो क्या होगा, कुछ ऐसे चली जाएगी। अब देखो थोड़ा सही करते हैं इसे। देखो आप प्रकाल से या फुटा से बनाएंगे तो एकदम सटीक बनेगा इसका। मेरा जहाँ तक सटीक ही बन रहा है, देखो यहाँ बनी है हमारी, ये क्या है ओ ओ डैश, और इसको इमेज बनी है तो आई आई डैश से नाम दे देता हूँ मैं इसको। देखो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है हमने, सी पर, तो उसकी इमेज भी जस्ट कहाँ बन रही है, सी पर। तो आओ इमेजेज यहाँ बना देते हैं हम। इमेज इस प्रॉपर्टी है आप पहली, फॉर्म्ड, फॉर्म कहाँ हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही फॉर्म हो रही है। फॉर्म्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्लियर। अब देखो रियल इमेज है, रियल में इंटरसेक्ट किया है इन्होंने और उल्टी बन रही है, तो क्या कहेंगे, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। थर्ड छोटी है नहीं, अगर आप इसको प्रकाल और उससे देखेंगे नाप के एकदम, जितना ये होगा ना 5 सेंटीमीटर अगर, तो ये भी 5 सेंटीमीटर ही होगा। तो डिमिनिश्ड इमेज नहीं होगी, यहाँ होगी सेम साइज, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, क्लियर। अब बात करें लीनियर मैग्नीफिकेशन, एम इजिकल टू, फोर्थ पॉइंट डाल के, एम इजिकल टू हाइट अपॉन इमेज, हाइट अपॉन इमेज, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो देखो दोनों इजिकल इक्वल हैं। पहली बात तो देखो, अगर इसकी वैल्यू की बात करें तो ऊपर वाली पॉजिटिव, नीचे वाली नेगेटिव, तो कुल मिला ये तो नेगेटिव आएगा जाएगा। अगर इसके परिमाण यानी कि इसके हम वैल्यू की बात करें, इसके मैग्नीट्यूड की बात करें, तो देखो जितनी हाइट ऑफ इमेज उतनी ही हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो कुल मिला के जो इसका मोड आएगा, मैग्नीट्यूड आएगा, वो 1 आएगा। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, 1 आएगा, इम्पोर्टेंट, बहुत ही अच्छा है। अगर आप एक बात ध्यान रखें तो दिखाई दे रहा है आपको कि नेगेटिव, वहाँ इमेज रियल थी और इन्वर्टेड भी थी, यानी आगे चल के बहुत सारी कंडीशन ये होगा। तो एक लॉ बन सकता है कि जो इमेज रियल होती है वो इन्वर्टेड भी होती है, या मैं कहूँ जो इन्वर्टेड इमेज है वो रियल इमेज है। और एक और बात और भी बन सकता है, जिसके लिए लीनियर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव है, वो क्या है, हमारी रियल इमेज है। तो बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चंस इसी से हो जाते हैं सॉल्व। उतारिए फटाफट, स्क्रीनशॉट लीजिए। जाता हूँ मैं अपने मार्कर को थोड़ी बहुत इंक पिला लेता हूँ, बेचारा सूख गया है कुछ बच्चों की तरह मजाक कर रहा हूँ। हो गया, चलो अगली कंडीशन बढ़ते, कंडीशन नंबर 4। तो हमारी कंडीशन नंबर 4 देखते हैं। कंडीशन 4, कंडीशन 4 में क्या है, देखो अब क्या होगा, ऑब्जेक्ट हमारा फोकस और सी के बीच में हो, ऑब्जेक्ट इज
बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, आओ देखो, चलो ये आपका पोल, ये आपका फोकस, ये आपका सी। अब दोनों, ये फोकस है तो इन दोनों के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट, ध्यान देना यहाँ कहीं ओ डैश पैरेलल इमेज आई एक, उसका क्या है, कुछ ऐसे करके चले गई। ठीक, पैरेलल इमेज कहाँ से होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी, समझ चुके हैं इतनी देर में तो। और एक फोकस ही होके निकाल रहा हूँ मैं जब, तो इमेज कुछ ऐसे करके बन रही है। तो इसको सही करता हूँ मैं, ये बनती है आपकी बियॉन्ड द सी। क्या कह सकते हैं इसको, बियॉन्ड द सी। ये आपका सी है और इमेज का बन रही है सी के पीछे, इसको कहेंगे बियॉन्ड द सी। या हम अगर इसको इन्फिनिटी कहें तो इसको कह सकते हैं इमेज फॉर्म्ड बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द इन्फिनिटी, या सीधे सीधे आप कहें बियॉन्ड द सी। तो अब देखो इमेज का साइज बढ़ता जा रहा है और ऑब्जेक्ट का साइज घटता जा रहा है, फील आ रहा है। यानी जब हम यहाँ थे इमेज थोड़ी छोटी थी, हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आए तो इमेज बराबर होगी। अब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे आए तो इमेज बढ़ रही है, यानी आगे बढ़ रहे हैं तो ऑब्जेक्ट का साइज घट रहा है और इमेज का साइज बढ़ता जा रहा है। समझना, फील आएगा आगे चल के। तो अब देखो इमेज की प्रॉपर्टीज के बारे में। इमेज इज, पहला फॉर्म कहाँ है, बियॉन्ड द सी, फॉर्म्ड एट बियॉन्ड द सी, सी। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। रियल में इंटरसेक्ट किए तो हमारी इमेज है रियल, उल्टी भी है, एंड इन्वर्टेड इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। फिर उसके बाद शायद ऑब्जेक्ट से बड़ी भी दिखाई दे रही है तो यहाँ लिखेंगे एनलार्ज, एनलार्ज्ड। फोर्थ, मैग्निफिकेशन, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विद साइन लेने। तो देखो आप, अगर इसकी पॉजिटिव नेगेटिव साइन की बात करूँ तो ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव, तो एम की वैल्यू तो नेगेटिव ही रहेगी। अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात करूँ मैं, अगर मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो देखो हाइट ऑफ इमेज बड़ी है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी फॉर एग्जांपल ये 5 है, ये 3 है, यानी कि 5/3, तो ये कुछ कितना आएगा, 1 पॉइंट कुछ आएगा। तो हमेशा जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो ग्रेटर देन 1 रहेगा। क्लियर, इसकी ये कुछ प्रॉपर्टीज़ निकल के आई हैं कि कहाँ पर बन रही है, बियॉन्ड द सी, रियल और इन्वर्टेड है, एनलार्ज है, फिर क्या है, मैग्नीट्यूड उसका ग्रेटर देन 1 है और नेगेटिव है उसकी मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन। ले लो स्क्रीनशॉट फटाफट। क्लियर, चलो बढ़ते हैं अगली पोजीशन पे। अगली कंडीशन, अगली कंडीशन है फिफ्थ कंडीशन। फिफ्थ पे क्या है, जो हमारा, अब देखो पहले यहाँ था, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ, अब कहाँ है, फोकस पे आएगा। अब क्या होगा, ऑब्जेक्ट ऑन फोकस, ऑब्जेक्ट ऑन फोकस। चलो बनाते हैं, फोकस पे पहुँच गया है हमारा ऑब्जेक्ट। चलो इसी से काम चल जाएगा हमारा। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ है हमारा, फोकस पे। ये रहा हमारा फोकस, ये रहा हमारा सेंटर ऑफ एफ, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये एफ, ये रहा फोकस। तो अब देखो क्या होगा, टेढ़ी बन गई थोड़ा, पैरेलल सभी जान से कहाँ होके जाएगी, फोकस से होके। अब एक यहाँ से भेज दें, गौर से देखो, पैरेलल रे हो गई हैं ये, कैसी हो गई हैं, पैरेलल, ऐसे आई ऐसे चलेंगी। तो पैरेलल रेज हमेशा कहाँ जाके मीट करती हैं, इन्फिनिटी पर मीट करती हैं पैरेलल रेज। तो इन्फिनिटी का मतलब आप ये मत समझ लेना जिसका कोई एंड नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है।
क्योंकि ये स्मॉल अपर्चर मिरर हैं, मान लो 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, तो इनके लिए इन्फिनिटी हो जाएगा 5-10 सेंटीमीटर। इनके लिए 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर अपर्चर वाले मिरर्स के लिए जो हमारा इन्फिनिटी 5-10 मीटर हो जाएगा बस, यानी कि मीट करेंगी। लेकिन कहाँ पर, थोड़ा इन्फिनिटी पर ऐसे करके, ऐसे ये कहीं इसकी इन्फिनिटी होगी, यहाँ मीट करेंगे, ऐसी बात नहीं, क्योंकि दिखाई देगा। तो पैरेलल, ये क्या हमारी पैरेलल रेज मीट एट इन्फिनिटी। कहाँ पर मीट करती हैं? इन्फिनिटी पर। तो आप बात करते हैं फॉर्म्ड एट, क्या लिखेंगे यहाँ? इन्फिनिटी, फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। बताओ रियल बनेगी इन्वर्टेड बनेगी? बिल्कुल रियल बनेगी, कोई इन्वर्टेड नहीं बनेगी। सॉरी, रियल भी बनेगी और इन्वर्टेड भी बनेगी, वर्चुअल नहीं बनेगी। आप समझे कि हमें तो दिखाई दे नहीं रहा, कहाँ ना बनती है, यहाँ बोर्ड पे नहीं दिखा सकते हम, क्योंकि इसके लिए इन्फिनिटी काफ़ी दूर हो जाएगा। ठीक है, तो रियल इमेज होगी, इन्वर्टेड इमेज होगी, और बहुत बड़ी बनेगी। इसकी तुलना में क्या होगा? बहुत ज़्यादा बड़ी बनेगी। तो यहाँ पे लिखेंगे थर्ड पॉइंट में क्या? हाईली मैग्नीफाइड, बहुत ज़्यादा बड़ी, हाईली मैग्नीफाइड। अगर इसकी बात करें तो ये तो हमेशा नेगेटिव रहेगा, क्योंकि ऊपर वाली पॉजिटिव, नीचे वाली नेगेटिव, तो एक साइन तो हमेशा नेगेटिव का आना ही आना है। ठीक है, अगर बात करें इसके मैग्नीट्यूड की, तो देखो ये क्या है? अगर ये 5 है तो ये कम से कम 50 मान लो। अगर इसकी हाइट 5 है तो इसकी 50, यानी ये 5 है तो ये तो 50, यानी कि 5/50 10, तो ये तो बहुत बड़ा हो गया। तो यहाँ हो जाता है मैग्नीट्यूड ग्रेटर, मच ग्रेटर देन 1। इसके लिए ये कुछ पॉइंट है हमारे। ठीक है, क्लियर? चलो बढ़ते अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर, कंडीशन 6 मिटा रहा हूँ। ठीक है, चलो कंडीशन 6। अब कहाँ होगा फोकस? अब जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो फोकस और पोल के बीच में होगा। ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F एंड P। क्लियर? आओ देखो, ये बहुत शानदार केस है, स्पेशल केस भी है ये हमारा। केस है आपका 6। ये रहा आपका स्मॉल अपर्चर मिरर, वो भी कॉनकेव। ठीक है, आओ देखो, बहुत ज़्यादा पास आ गया है। अब जो हमारे शीशा होते हैं ना, शीशा मुंह देखने वाले शीशा, मिरर, वो ऐसे ही होते हैं। यानी कि ये रहा इसका फोकस, और यहाँ कहीं इसका सेंटर, ये रहा इसका पोल, यहाँ रहा ऑब्जेक्ट, यहाँ क्या रहा आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है देखो, आपको मैं बताऊँ, ये ऐसे करके ऑब्जेक्ट देखा हमने, ठीक है, और ये ऐसे करके चला गया। भाई पैरेलल आएगी तो फोकस से होके जाएगी, और एक यहाँ भेजा तो ये हो गया। तो इनको देखो, ये कहीं मीट करती हुई दिखाई दे रही है, तो मैं कहीं मीट नहीं कर रही है। तो क्या करें, इनको बैकवर्ड प्रोड्यूस करके देखें हम। इस वाली रेज को बैकवर्ड प्रोड्यूस किया, इस वाली रेज को बैकवर्ड प्रोड्यूस किया हमने, तो देखो बन रही है, पीछे मीट कर रही है, यहाँ कहीं सपोज दैट ऐसे करके ये, तो इन्होंने यहाँ का ही मीट किया, तो यहाँ बन रहा है हमारा इमेज आई डैश, और ये ओ डैश हमारा ऑब्जेक्ट है। अब गौर से देखो ये शीशे वाली कंडीशन, जैसे शीशा ये, तो हमेशा जो शीशा में इमेज बनती है वो हमेशा शीशे के पीछे बनती है, दर्पण के पीछे बनती है। लेंस जो हमारा मिरर है हमेशा उसके पीछे बनती है। हमारा जो सिर है वो उसके फोकस और पोल के बीच में रहता है। ये रहा उसका फोकस, ये हम, और ये रहा उसका पोल। तब उसकी जो इमेज बड़ी बनती है वो पीछे बनती है कहीं। तो अब दिखाई दे रहा होगा, यहाँ लिखेंगे फॉर्म बिहाइंड द मिरर, फॉर्म बिहाइंड, जो इमेज है, इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया हमारा, क्लियर। और देखो ये रियल नहीं है, देखो रियल कहीं मीट इंटरसेक्ट किया है इन्होंने, कहीं नहीं किया। ये हमने ज़बरदस्ती बैकवर्ड प्रोड्यूस की तब जाके, तो इनको कहेंगे वर्चुअल इमेज बनी है ये हमारी, वर्चुअल। एंड उल्टी है सीधी है, इरेक्ट या अपवर्ड, अपराइट, कुछ भी कह लो,
इरेक्ट या अपराइट इमेज। हाईली मैग्नीफाइड तो नहीं कहेंगे, इसको मैग्नीफाइड कहेंगे बस, ठीक है। ज़्यादा भी बड़ी नहीं है पर बड़ी है तो मैग्नीफाइड कहेंगे इसको, ठीक है। और लीनियर मैग्नीफिकेशन, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये भी पॉजिटिव है हमारा। ये पॉजिटिव है नेगेटिव बताओ, लालाओ ये नेगेटिव नहीं है पॉजिटिव है, क्योंकि देखो ये भी पॉजिटिव वाई एक्सिस पर, ये भी पॉजिटिव वाई एक्सिस पर दोनों, ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट, ये भी ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव, हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव, तो ये क्या आएगा हमारा पॉजिटिव स्पेशल कंडीशन। और ये क्या है, मच ग्रेटर देन 1 रहेगा, बस ज़्यादा कुछ नहीं, मच ग्रेटर देन 1, ये स्पेशल कंडीशन है। क्लियर। अब हमारी लास्ट कंडीशन रह गई है पहली, उसको और कर देते हैं, फटाफट उतारिए इसको, चलो मैं डाल रहा हूँ, ठीक है। आओ ये वैसे ही मिटा दिया हमने। कंडीशन फर्स्ट, आओ ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो, एट इन्फिनिटी, ठीक है। आओ देखो यहाँ का ये ऑब्जेक्ट, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये हो गई हमारी इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो उससे रेज आती हैं पैरेलल। कैसी आती हैं, पैरेलल, ठीक है। कैसी आती हैं, पैरेलल। तो यहाँ पर जो इमेज बनती है वो जस्ट कहाँ बनती है, फोकस पर। तो आपने देखा क्या हुआ क्या, ये देखो। अब देखो, अब फिल्म क्लियर हुई। पहले लिख देता हूँ कुछ पॉइंट इसके बारे में। इमेज फॉर्म क्या कर रही है, एफ पर। दूसरी बात, रियल एंड इन्वर्टेड है, दिखाई दे रहा है आपको, शॉर्ट में लिखना हो। तीसरी बात, वेरी वेरी स्मॉल, बहुत बहुत छोटी, ठीक है। 4, क्या होगा, ऑब्जेक्ट ऑफ इमेज, ये तो नेगेटिव ही रहेगा हमेशा, इसके लिए नेगेटिव, ये ऊपर ये नीचे, यानी ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये नेगेटिव। पर जो इसका मैग्नीट्यूड है वो क्या रहेगा बताओ, लेस देन 1, क्योंकि क्या है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की हाइट काफ़ी है, ठीक है। ये तो हुआ क्या, देखो जब हम इन्फिनिटी पे थी हमारी ऑब्जेक्ट, तो हमारा इमेज कहाँ बन रही थी, फोकस पर। थोड़ा हम आ गया है, बीच में पहुँचे, इमेज इन दोनों के बीच में आ गया और थोड़ा बड़ा हो गया। इस पर हम पहुँचे, इमेज इसी के नीचे आ गई और थोड़ी और बड़ी हो गई। आगे पहुँचे तो इमेज इसके पीछे आ गई और बड़ी होगी। जब इसी पे पहुँच गई तो इमेज इन्फिनिटी पर पहुँच गई और बड़ी हो गई। जब यहाँ पहुँचे तो इमेज यहाँ पहुँच गई। यानी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे ऑब्जेक्ट छोटा होता जा रहा है, इमेज बड़ी होती जा रही है। तो आसानी से कर सकते हैं, जब इन्फिनिटी पर तो फोकस में बनेगी छोटी, स्मॉल, फिर इन्फिनिटी और सी के बीच में होंगे तो फोकस और सी के बीच में बनेगी थोड़ी, उससे थोड़ी बड़ी, फिर सी पे पहुँचेंगे तो इक्वल बनेगा, फिर एफ और सी के पीछे पहुँचेंगे तो बियॉन्ड द सी बनेगा, फिर एफ पर पहुँचेंगे तो इन्फिनिटी पर बनेगा बहुत बड़ा, और एफ और पी के बीच में पहुँचेंगे तो बिहाइंड द मिरर बनेगा, जो कि वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगी, अपराइट इमेज होगी उसकी। क्लियर। तो ये कुछ साइन कन्वेंशंस थे और 6 कंडीशंस थी कॉनकेव के लिए। अब बात करेंगे हम कॉन्वेक्स मिरर के लिए। कॉनकेव मिरर में 6 कंडीशंस हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही लाजवाब तरीके से मैंने आपको बता दिया एक एक पॉइंट, और इसमें कुछ हो नहीं सकता है। बेसिक्स यही है, एडवांस भी इसी में यही है। इस टॉपिक की टोटल कंप्लीट नॉलेज मैंने आपको दे दी है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आया होगा। तो समझ में आ गया तो वीडियो को एक लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।